अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जमील अहमद शेख काविश जमील न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें। आज एक नए मौजू के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। दिल्ली के शाहीन बाग को नफ़रत का बाग बनाने में नाकाम, मीडिया अब निज़ामुद्दीन मरकज़ को नफ़रत का मरकज़ बनाने पर उतावला। रोज़नामा औरंगाबाद टाइम्स की रिपोर्ट। CAA, NRC और NPR के ख़िलाफ़ मुल्क के सबसे बड़े एहतजाज के मरकज़ शाहीन बाग के ख़िलाफ़ नफ़रत इंगेज़ प्रोपेगेंडा की नाकामी के बाद मुस्लिम बेजार मीडिया ने अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए दिल्ली के निज़ामुद्दीन मरकज़ पर भड़ास निकालना शुरू किया है। तबलीगी जमात के काबिल एहतराम सरबरा हज़रत मौलाना साद साहब के लिए मीडिया के एंकर मफरूर, भगोड़ा जैसे नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उनकी ज़ाफ़रानी ज़हनियत मुनकशफ हो गई है। कोरोना के बढ़ते असरात देखकर दिल्ली मरकज़ के ज़िम्मेदारों ने मुल्क और बैरून मुल्क से आई जमातों को लौट जाने की हिदायत दी थी, लेकिन 22 मार्च के जनता कर्फ्यू और 2 दिन बाद वज़ीर आज़म मोदी के अचानक मुल्क में तालाबंदी के ऐलान के बाद मुख्तलिफ जमातों का अपने अपने मुल्क की तरफ कूच करना मुहाल हो गया था। हालांकि 23 मार्च को मरकज़ के एक वफद ने दिल्ली SSP से मुलाकात की थी और पास जारी करने की दरख्वास्त की। टीवी न्यूज़ चैनल इस मुलाकात को किस अंदाज में दिखा रहे हैं, पूरा मुल्क देख रहा है। यही वजह है कि गैर मुस्लिम अफराद ने एक खातून की ज़बान से मीडिया का मजाक उड़ाया। एक खातून ने बोली भाषा की ज़बान में ये कहा, गोदी मीडिया एक माह से मनपसंद मौजू नफ़रत इंगेज़ ना मिलने से वो बौखलाया हुआ था कि अचानक तबलीगी मरकज़ जमातों की मौजूदगी और कोरोना के लिए ज़िम्मेदार करार देने का ऐसा मौका मिला जैसे अंधे के हाथों बटेर लग गई। मीडिया ने तबलीगी जमात को कोरोना जमात, निज़ामुद्दीन नासुर बना और इतना कुछ कहा जा रहा है कि उनके पास जमात और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए अल्फाज ख़त्म हो गए और अब घटिया अल्फाज का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। ये मीडिया उस वक्त कहाँ था जब कोरोना पॉजिटिव की एक मरीज़ा 4 मार्च को दुबई से मुंबई लौट आई और उल्हासनगर के आश्रम में धार्मिक कार्यक्रम सत्संग में हिस्सा लिया। ये खातून फ़िलहाल मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल में बिस्तर मर्ग पर है। अब ये मालूम हुआ कि इस सत्संग में 1500 हिंदू भक्तों ने हिस्सा लिया था और इंतज़ामिया उन्हें ढूंढ रहा है। सत्संग में किस धर्म गुरु ने प्रवचन दिया था, सत्संग के ऑर्गेनाइज़र कौन थे, मीडिया ने जाने की जहमत नहीं उठाई। सत्संग के ऑर्गेनाइज़र के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया गया। मीडिया बदस्तूर खामोश है। ना आश्रम का मीडिया कहीं जिक्र कर रहा है, ना ऑर्गेनाइज़र के नाम बता रहे हैं। 22 मार्च को एक रोज़ा जनता कर्फ्यू में वज़ीर आज़म की फरमाइश पर तालियां बजाते सैकड़ों लोग सड़कों पर निकल आए। 23 मार्च को मध्य प्रदेश में BJP ने हुकूमत बनाई और हज़ारों लोग जश्न में शरीक रहे। 3 फरवरी को केरला में कोरोना के 3 मरीजों की तस्दीक हो चुकी थी। 25 मार्च को योगी ने सैकड़ों भक्तों के साथ अयोध्या में टेंट से मंदिर हटाकर ज़ेरे इमारत में मुंतकिल किया। मीडिया को उस वक्त मुल्क पर छाया कोरोना का संकट याद नहीं आया, लेकिन हाँ, निज़ामुद्दीन मरकज़ में मौजूद जमातों की इत्तला पर मीडिया आग बगोला हो गया और इल्ज़ामात की बौछार शुरू कर दी है और साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क में कोरोना फैलाने के लिए मुसलमानों को ज़िम्मेदार करार दिया जाए। यूपी और दिल्ली के बॉर्डर पर हज़ारों की तादाद में लोग शटडाउन के दौरान बसों के इंतज़ार में खड़े रहे। उस वक्त मीडिया को कोरोना का डर नहीं सताया। आखिर इस तरह की तासुबाना रिपोर्टिंग करके मीडिया क्या जताना चाहता है? इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि दिल्ली के शाहीन बाग को नफ़रत का बाग बनाने में नाकाम मीडिया अब निज़ामुद्दीन मरकज़ को नफ़रत का मरकज़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, नई खबर के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।